नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, सबसे आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो शिवपुरी से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है अंक शास्त्र के आधार पर आपके साल की नई शुरुआत। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 1 वालों की। जी हाँ, साल की शुरुआत हो रही है जनवरी माह से और ऐसे में मूलांक 1 से जुड़े जितने भी जातक हैं उनके लिए जनवरी माह कैसा रहने वाला है, आप लोगों का स्वभाव कैसा होता है और अपने स्वभाव के चलते आप आगे कितनी तरक्की करते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात जनवरी आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, तमाम पहलू पर आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेंग शर्मा जी से ये जान लेते हैं अंक शास्त्र के आधार पर आप ये कैसे जाने कि आपका मूलांक 1 बनता है। समझाइए मेंग जी। बिल्कुल, देखिए अगर जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 तारीख को होता है या 28 को होता है तो आपका मूलांक 1 बनता है जी। और मूलांक 1 के स्वामी सूर्य होते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पूरी जन्म तिथि की जरूरत नहीं है, जन्म समय की जरूरत नहीं है, केवल जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो तारीख आपको पता होनी चाहिए, तो आप अपना मूलांक इजीली जान सकते हैं। तो देखिए, ये तो आपने समझ लिया होगा कि आप कैसे जानें कि आपका मूलांक 1 बनता है। अब बारी आती है कि मूलांक 1 वालों का स्वभाव कैसा होता है, क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या इनमें थोड़ी बहुत कमियां भी देखी जाती हैं, बताएं। देखिए, मूलांक 1 वालों का स्वभाव जो है अगर हम देखें तो मूलांक 1 वाले थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव इनके अंदर ज़्यादा होता है जी। और सूर्य के प्रभाव के कारण ये राजशाही ठाट के होते हैं, यानी कि इनको जीवन में ऐशो आराम करना बहुत पसंद होता है, लग्जरियस लाइफ जीना पसंद होता है जी। और इसी तरह इनको लाइफ में ये सब चीज़ें मिलती भी हैं। इनका स्वभाव अगर देखें थोड़ा सा एग्रेसिव ज़रूर होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ऑनेस्ट पीपल ये लोग होते हैं जी। और आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम कहेंगे कि इनको कोई भी काम इनके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि जो इनको टास्क दिया जाए वो इजीली करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है और हमेशा ये टॉप पर रहते हैं। ऐसे इनके मतलब कि सितारे कहते हैं मूलांक 1 के। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि मूलांक 1 वालों का स्वभाव कैसा होता है और किस तरह से इनके स्टार्स क्या कुछ बताते हैं। और अब बारी आती है ये जानने की कि मूलांक 1 के स्वामी स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, मूलांक 1 के स्वामी जो है सूर्य होते हैं और सूर्य का प्रभाव, जैसे हमने बताया कि सूर्य के प्रभाव के कारण इनका जो है दबदबा समाज में बना रहता है, उच्च पद की इनको प्राप्ति होती है और सफलता लाइफ में जल्दी ये अर्जित कर लेते हैं। मैं जब मैं जानना चाहूँगी ओवरऑल जनवरी का ये माह मूलांक 1 वालों को यानी कि साल की शुरुआत क्या कुछ देकर जा रही है। बिल्कुल, देखिए मूलांक 1 वालों के लिए जो साल की शुरुआत रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी और जनवरी का महीना उनके लिए अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है और जो इनको अचीव करना है वो इस महीने में ये बहुत आसानी से करेंगे। कुल मिलाकर थोड़ा तनाव से आपको यहाँ बचना होगा, क्योंकि स्ट्रेस इस समय थोड़ा वर्कलोड की वजह से ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके लिए अगर देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इनके कामकाज को लेकर आर्थिक पक्ष क्या कहता है। देखिए, कामकाज इनका काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है और अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और इस महीने अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। नए साल की शुरुआत है तो जो आप अपना एक टारगेट बना के बैठे हैं वो आप इस महीने हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी मूलांक 1 वाले तो कभी भी जल्दी से हिम्मत नहीं हारते हैं जी, तो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं और काम कारोबार भी इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, व्यापार में भी काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, अब मैं जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मूलांक 1 से जुड़े जातकों के लिए कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा देखा गया है अंक शास्त्र के आधार पर। देखिए, मूलांक 1 वालों के लिए जो प्रोफेशन बहुत अच्छा माना गया है वो सबसे बढ़िया प्रोफेशन इनका रहता है। अगर ये सरकारी नौकरी में प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। स्पोर्ट्स में जा सकते हैं मूलांक 1 वाले या आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बहुत अच्छी ये सफलता अर्जित करते हैं। और ये भी देखा है कि सूर्य के प्रभाव के कारण इनको राजनीति में भी अच्छी सफलता मिलती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति भी इनको होती है। चलिए, अब जाते जाते ये जान लेते हैं क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए। देखिए, इनको सबसे ज़रूरत बात है कि इस महीने किस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दें, छोटी मोटी हेल्थ को लेकर समस्याएं रह सकती हैं
लेकिन अगर कोई उपाय में हम कोई चीज़ अगर आपको बताते हैं तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो देखिए आज हमने शिवपुरी से यहाँ से आपको बताया है कि साल की शुरुआत खास तौर पे मूलांक 1 से जुड़े जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ मुझे और महिमा जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है।